हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि मैं सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो लेके आऊँगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से वो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनके आने की संभावना आपके पेपर में जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये आपका जितनी भी पोस्टें निकली हुई हैं ये हमारे से, चाहे वो जेएसए हो, अकाउंटेंट हो, लैब अटेंडेंट हो, या जो आपकी हॉस्टल वार्डन की पोस्ट निकली हुई है, या जो टीचर्स की जो पोस्ट निकली हुई है, अगर उसमें भी ये टॉपिक आता है तो उसके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं आपको मैथ्स में कौन से पढ़ने चाहिए और क्या एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, उससे पहले दोस्तों बता दूं कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि एक स्टे का हाई कोर्ट का स्टे आया था कि भर्ती पर स्टे लग गया है, तो इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। साथ ही साथ आपके फॉर्म करेक्शन में अगर कोई गलती है तो उसके लिए भी विंडो आउट कर दी गई है, उसकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, जैसे ही हो जाएगी मैं बता दूंगा, ये वाला वीडियो देख लेना। साथ ही साथ लास्ट 45 डेज़ का स्टडी प्लान बता रखा है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इन इंडियन रेलवे और एज अ एनबीएस में जेएसए में वर्क कर चुका हूँ और काफ़ी सारे बैंकिंग और अदर एग्जाम जो है मैंने क्रैक किए हैं, फाइनल स्टेज तक मैं गया हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स में चलिए तो देखिए, ये हमारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ना है फॉर ऑल पोस्ट के लिए। फिर बता रहा हूँ जितनी पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए अब देखिए, मैथ्स, यहाँ पर मैंने मैथ्स ले लिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि जो हमें ईएमआरएस की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है वो जो टॉपिक हैं वो ये हैं, कौन से एक्सपेक्टेड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये मस्ट है, ये आपको करना ही करना है हर हालत में। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। सबसे पहले देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टाइम एंड वर्क पढ़ना ही पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना ही पढ़ना है। एज हो गया, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, और मिक्सचर एलिगेशन। साथ ही साथ जो मैंने 2 स्टार लगाए यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें आपको कुछ डायग्राम्स बना के दिए जाते हैं। जैसे एक होता है आपका बार ग्राफ, इस तरीके से होता है, इस तरीके से कुछ बार ग्राफ दे रखे होते हैं जिसमें कुछ कंपनीज होती हैं या कुछ प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं या कुछ काम किया जाता है, उस चीज़ का डाटा दिया जाता है जिसको आपको इलेबोरेट करना होता है। और इसमें बेसिकली आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है, एवरेज पूछा जाता है ना, गुणा भाग, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नॉर्मली होता है, बट आपको ये इस डाटा को पढ़ना आना चाहिए। कभी कभी ये हमें पाई चार्ट के फॉर्म में दे देता है, ये 25% है, ये 15% है, ये 20% है, इस तरीके से। कभी कभी ये हमें टेबल के फॉर्म में देता है कि ए बी सी 3 कंपनी है, ये कुछ उत्पाद बना रहे हैं, इसने 12 उत्पाद बनाए, इसने 15 बनाए, इस तरीके से ये चीज़ें आपकी चल रही होती है। इसके अलावा एक लाइन ग्राफ होता है, इस तरीके से लाइन जा रही होती है, यहाँ पर 25 वैल्यू है, यहाँ पर 38 वैल्यू है, ये डाउन भी हो जाता है, यहाँ पर 15 वैल्यू है। इस तरीके से कुछ डीआईस के आपके डीआई होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करके जाना चाहिए। और ये वाला जो टॉपिक होता है दोस्तों, ये बैंक पैटर्न पर डिपेंड करता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दिया था कि कौन ये आपका पैटर्न बैंक पैटर्न हो गया एसएससी पैटर्न। तो ये जो आपके टॉपिक हैं जो कि आपके किसके द्वारा दिए गए हैं, ये हमारे इसके द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये 15 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं बता चुका हूँ, अभी आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्टेड आपको बताया कि संभावित, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये 15 टॉपिक आपको निश्चित हो जाइए, ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, यानी कि इनके आने की प्रबल संभावना है। अब मैं वो भी बताऊंगा क्यों संभावना है। ठीक है, सबसे पहला है पाइप एंड सिस्टम, जिसे हम नल और टंकी बोलते हैं। इसकी संभावना क्यों है? क्योंकि इसकी संभावना इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर टाइम एंड वर्क है, और टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट होता है पाइप एंड सिस्टम। उसी की तरीके से इनके इसके जो सवाल हैं वो हल किए जाते हैं, इसी का एक पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपको नल और टंकी से सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भाग होता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ चैप्टर क्या करते हैं, हिडन कर देते हैं, और जब एग्जाम होता है तो उसमें आपसे ये सिलेबस पूछ लेगा कि इसका एमपी इतना है, इसका सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस इतना है, इसका सेलिंग प्राइस इतना है।
तो कहीं ना कहीं जो MP आ गया वो बट्टे में आ गया, बट CP और SP तो इसी से निकलेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, एज की तरह ही एक टॉपिक होता है पार्टनरशिप। इससे हालांकि क्वेश्चन कम आते हैं, बट अगर ये टॉपिक बहुत ही ईजी होता है, अगर आप इसको समझे तो 2 से 3 दिन में आप इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं और इसके सवाल बहुत ही ईजी आते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, एक आपका था डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें जब आप ये पढ़ेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, यानी कि करने का, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है नाव धारा, यानी कि बोट एंड स्टीम। इसके भी जो सवाल है वो टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल जिस तरीके से सॉल्व होते हैं उसके भी इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, और ये इसका ही एक पार्ट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा ये तो मैंने बताया कि ये जो टॉपिक्स होते हैं वो इनके ही पार्ट होते हैं। अब क्या होता है, अब इन्होंने जो 2 मेन टॉपिक हैं वो इन्होंने छोड़ दिए। एक है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, एक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट होता है। ये 2 टॉपिक इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किए, बट इनकी प्रबल संभावना, दोस्तों प्रबल 5 स्टार लगा दिए, आने की पूरी संभावना है। हुआ क्या था दोस्तों, मैंने 2019 में NBS JSA दिया था और उसमें दूर दूर तक हाइट एंड डिस्टेंस का जिक्र नहीं था। फिर भी इसके 3 शिफ्ट हुई थी, जिसमें से 2 शिफ्ट में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल देखने को मिले थे। इसके अलावा फिर आपका NBS का जो एग्ज़ाम होता है वो 2022 में होता है, जिसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो नहीं दिया जाता है, बट इसके बावजूद जो आपका पेपर होता है उसमें किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया, यानी कि टॉपिक मेंशन ना होते हुए इसके टॉपिक क्वेश्चन दिए गए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड जो है अच्छे खासे टॉपिक से इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये आपको डाल देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस आप अगर टाइम मिले तो पढ़ के चले आना, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत हाईली चांसेस आ सकता है। मेंसुरेशन इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, बट मैं हाईली चांसेस हैं इसके बहुत बहुत ज़्यादा, 5 स्टार लगा दिए, इसके आने की पूरी प्रबल संभावना है, ये आ सकता है। इसमें 2D और 3D दोनों तरीके से आ सकते हैं, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, रेक्टेंगल हो गया, इसके अलावा कोन हो गया आपका, है ना, घन हो गया आपका, ठीक है, घन हो गया, घनाभ हो गया आपका। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं आपके, सर्कल हो गया, है ना, इसके अलावा आपका स्पेरिकल हो गया, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो क्षेत्रमिति के तहत आपके आते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने कहीं पर भी एडवांस की बात नहीं की है, बस एक ही टॉपिक है जो कि आपका एडवांस टच करता है, वो ये है, ठीक है। और इसके आने की संभावना है, मैंने इसलिए ये लिया है। एडवांस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको, ज्योमेट्री वगैरह जो होते हैं, ट्रायंगल थ्योरम्स वगैरह वो जो होती हैं, एलजेब्रा होता है, ट्रिगो होता है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल अर्थमेटिक ही लिया है मैंने, बस एक टॉपिक ही डाल दी क्योंकि इसके आने की प्रबल संभावना होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टीचर का वीडियो बना दिया है, 45 डेज़ का स्टडी प्लान बता दिया है, सिलेबस को एक्सप्लेन किया है, किस किस तरीके से आपका सिलेबस है, बैंक पैटर्न है, SSC पैटर्न है, ये आपको दोनों मिलेंगे। EMRS की प्लेलिस्ट है 2023 की और एक JSC की प्लेलिस्ट। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है वो प्लेलिस्ट, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैंने बताया था कि बैंक पैटर्न है SSC, तो ये आपको ये वीडियो देख लेना, मिल जाएगा। ये देखिए, ये बेस्ट बुक का एक वीडियो बनाया था, इसमें पूरा बताया था कौन कौन सी बुक्स हैं, किन बुक्स को पढ़ के मैंने पहली बार में निकला, बेस्ट टीचर कौन कौन से, ये भी वीडियो बनाया था। और ये सब आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, सबसे पहले उसे दबा लेना। ये देखिए, ये JSA की प्लेलिस्ट है, ये EMRS वैकेंसी की प्लेलिस्ट है। आपको यहाँ पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको उसके अंतर्गत मिल जाएंगी। जैसे 45 डेज़ का स्टडी प्लान है वो भी उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट परचेस नहीं किए, बिल्कुल परचेस कर लिए। टेक्स्ट बुक के कोड आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉक टेस्ट होता क्या है और किस तरीके से वो आपकी हेल्प करता है। तो देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक के ऐप पर आपको EMRS JSA के 149 टेस्ट मिलते हैं, EMRS अकाउंटेंट के 117, EMRS लैब अटेंडेंट के 128। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी आपको 114 टेस्ट मिल जाते हैं। इसमें ये देखिए, इतने जो EMRS के TGT PGT की भर्ती निकली है उसके भी सभी पोस्ट के टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा केवल आपको इस टेस्ट में केवल EMRS नहीं मिलता, जितने भी ऑल एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, बेसिस के, SSC, रेलवे, बैंक, स्टेट, डिफेंस, सिविल, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम चल रहे हैं वो मिलते हैं। 70,000 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। दोस्तों अभी इस पर एक ऑफर चल रहा है, तो अगर आप इसके तहत इसे परचेस करते हैं तो आपको जो पास प्रो है वो 499 का मिल जाएगा। इस पर भी आपको 60-70 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा कूपन कोड V1NW47 डालते हैं। तो आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, ये क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं। जैसे आपने
चैप्टर टेस्ट दिया, सेक्शनल टेस्ट दिया, फुल टेस्ट दिया, तो आपको पता चलेगा कि 6 सब्जेक्ट आपसे पूछ रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, कौन सा आपका स्ट्रांग है, और किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। आपकी स्पीड कितनी है, कम है, ज़्यादा है, तो उसको हेल्प करने में ये इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। तो इसलिए जो टेस्ट होते हैं, वो मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो नीचे इसका मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर लेना। ये वाला कूपन कोड डालना मत भूलना, फिर बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। टेलीग्राम पर भी मैं ये डाल दूंगा, और ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें। और दोस्तों एक और चीज़ है कि हमारी जीके वगैरह की जो क्लासेस आएंगी कंप्यूटर की, हिंदी की, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स यहीं मैं देता हूँ सबसे पहले। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।